Hello friend, welcome to my YouTube channel Rise English Classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read about the use of noun. Friends, today we will read about use of noun. Friends, हम लास्ट वीडियो में नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उनके नाउन के फंक्शन के बारे में, यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यह अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी इधर, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। एवरी, इधर, नाइदर, एनी, वन, ईच आदि के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एवरी, इधर, नाइदर, एनी, वन, ईच आदि के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। वन बॉय हैज जम्प्ड इनटू द रिवर। Neither teachers is teaching in the class. Many, all, some, several, various, members, नो के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी टीचर्स हैव नॉट टेकन देयर क्लास। यदि मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग हो तो इसके बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मेनी एन, मेनी एन, ए एन है लिखा है तो मेनी एन इंजीनियर हैज लेफ्ट, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, हैज लेफ्ट हिज जॉब। नेक्स्ट रूल की बात करें तो सम, नो, ऑल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी किया जाता है और इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब भी लगता है। मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन में प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, एवरी, सम ऑफ, एनी वन ऑफ, नो वन ऑफ, वेरियस ऑफ, सेवरल ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, यू ऑफ, यू एट, very few of, you of, very few of, every few of, half of, plenty of, a lot of, large of, and humble of। इन सभी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त फ्रेज के बाद आने वाले नाउन के पहले द का अथवा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त फ्रेज का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो आने वाला वर्ब निम्न स्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि वन ऑफ, नाइदर ऑफ, इधर ऑफ, ईच ऑफ, ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए और इसके बाद प्लूरल नाउन का या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन लगाया जाए तो आने वाला वर्ब सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई मीट वन ऑफ योर फ्रेंड्स लास्ट मंथ। वन ऑफ द टीचर्स देम was not satisfied।
नेक्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट के रूप में बाथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, numerous ऑफ, many ऑफ, few ऑफ, lots ऑफ, a few ऑफ, plenty ऑफ, a lots ऑफ, a large ऑफ, number, all ऑफ, a great number ऑफ, enough ऑफ का प्रयोग हो, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो नाउन पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल में प्रयोग हो करते हैं। जैसे सम वन ऑफ टीचर्स आर सोल्ड, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर फॉर्म। नेक्स्ट, लिटिल ऑफ, मच ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए सेट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, ए ग्रेट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या द का प्रयोग होता है, तो वर्ब सिंगुलर में प्रयोग किया था। जैसे मच ऑफ द मनी, मच ऑफ द मनी हैज बीन वेस्टेड। दे हैव लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत ज़्यादा धन है। दे हैव ए लॉट्स मनी। नेक्स्ट है, कभी कभी उपयुक्त फ्रेज के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले पजेसिव या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मच ऑफ मनी हैज़ बीन वेस्टेड। प्लूरल में निश्चित नंबर दिखाने वाले शब्दों के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 स्टार्स, 3 चिल्ड्रंस, 5 ईयर्स, 10 मंथ्स, 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार होटल्स, 10 स्टार होटल्स इत्यादि। नेक्स्ट रूल, यदि नंबर और नाउन को मिलाकर इन्हें हाइफन से जोड़ दिया जाए या ये हाइफनेट एडजेक्टिव कहलाता है, इसीलिए इन्हें सिंगुलर में ही प्रयोग किया था। जैसे 3 डेज सेमिनार कॉन्फ्रेंस, 5 ईयर्स डिग्रीज कोर्स, 10 months ओल्ड और 5 स्टार होटल। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया हो, तो इन एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, यश त्रिपाठी टीचर्स ऑफ 16 and 17th century literature. Professor A.R. Sharma is an engineer of the Agra and Kanpur University. नेक्स्ट टूल की बात करें तो यदि एंड से जुड़े दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग, यदि एंड से जुड़े दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर दिया जाए तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, एम प्रसाद इज टीचर ऑफ द इंजीनियर 18th and 19th century literature. यूनिट दिखाने वाले शब्द जैसे पेयर, डोजन, कप, कपल, 100, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन से पहले यदि डेफिनिट नंबर दिखाने वाले शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो यूनिट दिखाने वाले शब्दों को सिंगुलर में ही रखा जाता है। यूनिट दिखाने वाले शब्दों को सिंगुलर में ही रखा, जैसे 5 लाख बुक्स, 10 डोजन्स एग, 4 स्कोर्स बुक, 10 कपल्स, 500 रुपीज। लेकिन यदि यूनिट दिखाने वाले शब्दों के पहले
इंडेफिनिट नंबर दिखाने वाले शब्द का प्रयोग किया गया हो तो यूनिट दिखाने वाले शब्दों को प्लूरल में लिखा जाता है। मेनी डजन्स एग, सम पेयर्स पेन, वेरियस स्कोर्स बुक, सेवरल हंड्रेड्स पीपुल। यदि यूनिट दिखाने वाले शब्दों के पहले कोई नंबर का प्रयोग न किया जाए तो इनका प्रयोग समान रूप से प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर प्लस यूनिट प्लस हाफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, डोजन ऑफ द एग्स। फॉर एग्जांपल जैसे डोजन ऑफ द एग, डोजन ऑफ एग्स, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, 1 ऑफ रुपीज, 6 रुपीज, ए 1 रुपीज नोट, 2 1 रुपीज नोट्स, 5 रुपीज नोट्स, 5 रुपीज नोट्स, 200 रुपीज या चेक्स। Friends, I hope you enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much.